पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताइए। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गुड। तो आज पढ़ने वाले हैं अपने लोग गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के फोकस के बारे में। तो समझेंगे अच्छे से अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस, चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले तो अवतल दर्पण का फिगर कैसा होगा, बाहर से या अंदर से? गुड, बताइए कौन सा दर्पण हो गया ये? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका बाहरी सतह रंजित किया रहता है। चलिए, ये है अवतल दर्पण। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग, ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष? अब बताइए ये क्या है? ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उसे ही क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही अवतल दर्पण का फोकस करते हैं। क्लियर हुआ क्या? बताइए, समझ गए ना? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या है? बताइए, अवतल दर्पण का फोकस है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसे अवतल दर्पण का फोकस क्लियर है? बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब आइए, अब अपने लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस तो अब टॉपिक है उत्तल दर्पण का देखिए, अब देखिए हम क्या करते हैं ना, ये अंदर से पॉलिश कर देते हैं, भीतरी सतह को पॉलिश करते हैं। तो ये कौन सा दर्पण? तब ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें आप बताइएगा जो भी पूछेंगे। ये क्या है? प्रधान अक्ष या ये क्या है? ये क्या है? वक्ता केंद्र। तो इसका इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा वक्ता केंद्र। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। अब बताइए कि ये किरण यदि यहां से टकराएगी तो किधर जाएगी? इधर आ जाएगी, इधर चली जाएगी, या इधर आ जाएगी? कहाँ? यहां से नीचे आएगा, यहां से ऊपर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, कौन बैठा हुआ है? देख रहा। ठीक है, यहां बैठा कोई आदमी देख रहा है। वहां से कोई आदमी देख रहा है। अब बताइए, उसे प्रतीत होगा कि ये किरण जो है ऐसे करके आया, मुड़ गया, तब ऐसे गया। इसे वो सब नहीं पता। इसको ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है ना बिल्कुल सीधे आ रही है। यही ना दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है कि किरण बिल्कुल, मतलब ये किरण उसको प्रतीत होगा यहां से आ रही है, ऐसे इधर से आ रही है, इस बिंदु से।
बात समझे ना, ऐसे प्रतीत होगा इसे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, सुनिए। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको तो लग रहा है ना कि यहां से आ रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर है, बताइए क्या लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फिर मार खाने वाला बात बोल रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का। तो अब आप अवतल दर्पण का फोकस भी समझ गए और उत्तल दर्पण का भी फोकस समझ गए। अवतल दर्पण में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस करते हैं। और उत्तल दर्पण के फोकस में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है, याद कीजिएगा तो बड़े ही आसानी से सब याद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रतिबिंब का भी परिभाषा था, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसे ही आभासी था। तो याद कीजिएगा तो बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि अभी आप समझे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए याद होना चाहिए। कभी भी पूछ दिए ना पिछला परिभाषा सब और नहीं बतलाए तो बहुत ज्यादा मार खाइएगा। ठीक है, इसलिए सारा परिभाषा सब याद होना चाहिए पिछला जो अभी तक पढ़ाई हो चुका है। चलिए, तो अब देखिए, अब अपने लोग समझेंगे फोकस दूरी। क्या समझने वाले हैं, फोकस दूरी। इसे भी एफ से ही सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से। देखिए, फोकस दूरी, फोकस ये क्या होता है, ये फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। याद हुआ, बताइए। कितना आसान आसान सा परिभाषा है ना। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। बताइए, फोकस और ध्रुव के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है।
ठीक है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब एक बात और आप बताइएगा, आपको ये बताना है कि ये फोकस किसका फोकस है? अवतल दर्पण का फोकस है। और ये फोकस किसका फोकस है? उत्तल दर्पण का फोकस है। अच्छा, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एफ होगा, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है ना, उसी तरह से इसका फोकस दूरी ये ठीक है, मतलब स्मॉल एफ से। अब दोनों में आपको ये बताना है कि नहीं, ये आप ये बताइए कि अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस में क्या अंतर है? अंतर क्या है बताइए? फोकस दूरी में, दोनों के फोकस दूरी में क्या अंतर है? सर अब बोलिए। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष बाएं तरफ है। हाँ, और उत्तल के दाएं तरफ। गुड, यही तो है। वो फोकस जो है बाएं तरफ है और इसका फोकस दाएं तरफ है। और ये बाएं दाएं होने से क्या फर्क पड़ता है? तो चिन्ह पर फर्क पड़ता है। जो भी बाएं तरफ होगा वो माइनस में होगा और जो दाएं तरफ होगा वो प्लस में होगा। कहने का मतलब इसका फोकस दूरी हमेशा होगा ऋणात्मक और इसका फोकस दूरी होगा हमेशा, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों के फोकस दूरी में कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए अब आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चलिए, अब इससे अगला क्लास जो है कल करेंगे और कल का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। F बराबर R/2 साबित करने वाले हैं जो अक्सर सब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के लिए साबित कीजिए F बराबर R/2। ठीक है, तो वही करने वाले हैं कल, F बराबर R/2 साबित करेंगे।